आज हम बात करेंगे सोन भंडार की गुफाओं के बारे में, जहां राजा बिम्बिसार का अमूल्य खजाना छुपा हुआ है। पर क्या वहां असलियत में खजाना छुपा हुआ है या सिर्फ एक धोखा है? राजा बिम्बिसार एक सरदार के बेटे थे जो अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर 15 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। और उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। विवाह, गठबंधन और कूटनीति के बल पर बिम्बिसार ने शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अभी पटना में है, और उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, जिनसे उन्हें बहुत पैसा और शक्ति प्राप्त हुई। अपने बाद के समय में राजा ने अपना ध्यान भौतिक विजय से हटाकर आध्यात्मिक विजय की ओर लगाया। वह तपस्वी एवं भिक्षुकों के प्रति काफ़ी दयालु थे। उन्होंने कई हिंदू, जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं की मदद के लिए अपना बहुत धन दान किया। राजा बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु, जो कि एक महान योद्धा थे, पर इन भिक्षुओं के प्रति अपने पिता की दया को वो सहन नहीं कर पाते थे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को इन कर्तव्यों से आज़ाद करने की सोची, और फिर कुछ समय बाद अजातशत्रु ने ही अपने पिता का सिंहासन छीन लिया और उन्हें एक अंधेरी जेल में कैद कर लिया। जब अजातशत्रु ने सिंहासन पर कब्जा किया तो माना जाता है कि उनकी मां ने सारा खजाना सोन भंडार में छुपा दिया। कहा जाता है कि रानी एक साधु के पास गई और उनकी मदद मांगी, तो साधु ने न केवल खजाना गुफा में रखा बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उसे बंद भी कर दिया। यही कारण कि कोई भी मशीन उस खजाने की जांच भी नहीं कर पाई। माना जाता है कि यह गुफा एक बुद्धिमान जैन भिक्षु के द्वारा बनाई गई थी और इसे ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोन भंडार की गुफा को खोलने का रहस्य सिर्फ उस साधु, रानी और राजा बिम्बिसार को ही पता था। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु जेल में ही हो गई और फिर अजातशत्रु ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। अभी सोन भंडार की गुफा बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इसके बाद यहाँ 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में मुगलों ने आक्रमण किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ अंग्रेजों ने भी खुदाई की एवं तोप के गोले से गुफा पर आक्रमण भी किया, पर तोप के गोले से गुफा हिली भी नहीं, बस कुछ निशान है वहाँ। अभी सोन भंडार की गुफा आयताकार दिखती है, जिसकी छत 1.5 मीटर ऊंची है और उसकी दीवार पर कुछ नक्काशी है जिसे लोग दरवाज़ा मानते हैं। इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है जो कि कोड माना जाता है। ये बताता है कि दरवाज़ा कैसे खोला जाए, पर कोई इसे पढ़ नहीं पाया। इतिहासकार बताते हैं कि ये शब्द शंख लिपि में लिखे गए हैं। जब राजा बिम्बिसार थे तो उस समय की भाषा ब्राह्मी थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि में से है, और शंख लिपि भी इसी का संशोधन था। शंख लिपि भारत के कई और मंदिरों और गुफाओं में भी पाई गई है। जावा और बर्मा में भी शंख लिपि के निशान थे। महान चीनी यात्री हैंसंग के अनुसार शंख लिपि का वर्णन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में था, पर जब मुगलों ने उसे जला दिया तो अब शंख लिपि को समझना असंभव है। और कुछ लोग मानते हैं कि गुफा किसी मंत्र के द्वारा खोली जा सकती है, जिसका वर्णन भी शंख लिपि में ही था। यह शिलालेख सभी के लिए उपलब्ध है। इसके अंदर क्या है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिम्बिसार बुद्ध को बहुत मानते थे, तो क्या वो गुफा में सोना चांदी छुपाएंगे या कुछ और जिसकी कीमत उससे भी ज़्यादा हो? तो वहाँ पे क्या छुपा है ये शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको किसी और कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।